हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। कैलकुलस का पार्ट है और कैलकुलस से पूरा जो है 12th में 44 नंबर का आता है। और इसमें जो डिफरेंशिएशन जो हम लोग देखेंगे तो डिफरेंशिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे। जैसे मान लिया जाए इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन में भी आपका डिफ्रेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल है सब। और एक पूरा कैलकुलस को करने के लिए आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आप लोग को साथ में ही लेते चलूँगा ताकि कोई आप लोग को परेशानी ना हो। तो आइए हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचे और आते हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन टॉपिक। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करेंगे। तो इसका आज हम लोग बेसिक करेंगे, बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है डिफरेंशिएशन का। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या ये पहले जान लें। तो डिफरेंशिएशन में तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव, उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एक हो जाएगा डेरिवेटिव, इसमें आपका जैसे आ जाएगा फंडामेंटल। उसके बाद आपके आ जाएंगे बहुत से अलजेब्रिक, उसके बाद आपका हो जाएगा अलजेब्रिक हो जाएगा, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्रिकल हो जाएगा, फिर अलजेब्रिक हो जाएगा, फिर उसके बाद लॉगरिथम, यहाँ से आपका अलजेब्रिक फॉर्म में पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल, उसके बाद लॉगरिथम, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट, और उसके बाद आपका है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, उसके बाद आपका है टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसके बाद आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, उसके बाद फिर आ जाएंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग बारी बारी से सबको देखते चलेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बेसिक फार्मूला देखेंगे डिफरेंशिएशन का। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला जानते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या। तो जैसे देखिए, अगर कोई भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स आपको दे दिया जाए, आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स लिखने का तरीका होता है, और एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, और ए जो है आपका वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, यानी जिसका वैल्यू चेंज करे। जैसे y बराबर हो सकता है साइन एक्स, आप पढ़े भी होंगे फिजिक्स में बेसिक में, y बराबर टेन एक्स, y बराबर कॉट एक्स, मतलब y का मान जो है यहाँ पे चेंज हो सकता है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का पूरा मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ क्या है, तो डिफरेंशिएटिंग, इसका पूरा जो मीनिंग है डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। बाबू एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप बोर्ड में अगर आप करते हैं तो बोर्ड में आपको करना क्या है एग्जाम में, कि बोर्ड एग्जाम है तो वहाँ पे आप पूरा लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे ही मैं काम चला ले रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में आप लोग पूरा लिखेंगे। और ये आपका सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सभी के लिए है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे इसका पूरा मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, यहाँ पे अगर डी एक्स वाई डी टी होता तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता, टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। और ये एक्स क्या देता, तो वेरिएबल वैल्यू, यानी एक्स का मान कुछ भी हो सकता था यहाँ पे।
अच्छा, dx बाई dt को हम लोग रेट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट या तो एवरेज रेट बोलते हैं, ठीक है। dx बाई dt इज कॉल्ड द रेट। तो x के रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन, x का। x की जगह हो सकता है वैल्यू आपका 2a, कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टेन के फॉर्म में। तो ये आपका बेसिक सा फॉर्म था। मीनिंग ऑफ dy बाई dx क्या होता है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यानी जो डिनोमिनेटर के केस में रहे, जैसे dv बाई dt, तो ये किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, सॉरी t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, v का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो t के रिस्पेक्ट में, यानी इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये आपको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। इसके बाद चलिए आगे हम लोग आते हैं फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला पे आते हैं। जैसे y बराबर x के पावर n कोई फंक्शन है, अब इसका हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई dx x के पावर n, और किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे भी, जैसे मान लिया जाए कि y बराबर x के पावर 100 आपको दे दिया गया है, y बराबर x के पावर अगर 100 है तो आप क्या करेंगे, dy बाई dx। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। y दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो x के रिस्पेक्ट में पावर कितना है, 100, तो जितना पावर है उतना से आप मल्टीप्लाई कर दें, इसका डिफरेंशिएशन होता है जितना है उतना से गुना कर दें और उसमें से एक घटा दें। x के पावर n का होता है जितना है उतना से आप गुना कर ले और उसमें से एक घटा ले, यानी x के पावर अगर 100 है तो आप 100 से गुना कर लें और 100 में से 1 माइनस कर लें तो आपका आ जाएगा 100 x के पावर 99। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरह का और भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे y बराबर, जैसा आप और ले सकते हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा है, y बराबर x के पावर 50 है, तो dy बाई dx लिख लेंगे सर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो भाई dy बाई dx, और जितना है उतना से गुना और उसमें से घटा ले, तो आप जितना है उतना से मल्टीप्लाई कर दे और उसमें से एक माइनस कर ले, तो आप जैसे ही माइनस करेंगे तो 50 इंटू एक्स के पावर 49 आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा सवाल है, उम्मीद है हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जैसे बटा में भी रहे, y बराबर x के पावर 4/3 है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx जितना है उतना से गुना कर दे और उसमें से एक घटा ले, ठीक है। जितना है उतना से गुना कर देंगे और उसमें से एक घटा लेंगे, तो 4/3, अब 4 में से 3 जाएगा, एलसीएम ले लें यहाँ पे, 4 माइनस 3/3 यानी कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू एक्स के पावर 1/3। तो ये काफ़ी बेसिक सा सवाल है। इसके बाद हम लोग फार्मूला करने के बाद हम लोग चैप्टर भी करेंगे, पर पहले हम लोग पूरा समझ लेंगे डिवीजन फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, और भी मतलब डिविजिबल, u इंटू भी, u बाई भी, ये सारे फॉर्म को हम लोग पहले समझ लेंगे। चलिए इसके बाद आगे आते हैं, डिफरेंशिएशन का जो डिपेंड करता है वो x के पावर n पे, यानी जितना है उतना से गुना करना है और उसमें से एक घटा लेना है। उम्मीद है ये फार्मूला आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरा वीडियो तो देखिए, आपको A to Z फार्मूला यहीं पे हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप पहले ध्यान से इसको समझें। नेक्स्ट कांस्टेंट का, देखिए कांस्टेंट का जो होता है वो जीरो होता है। कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है। आखिर कांस्टेंट का जीरो क्यों होता है ये भी हम लोग समझेंगे। तो कांस्टेंट में जैसे मान लिया जाए कि 2 है और y बराबर आपको 2 दे दिया गया है ना, y बराबर कुछ फंक्शन रहेगा जैसे 2 है और इसका हम लोग को डिफरेंशिएट करना है 2 का, तो d2 बाई dx, dy बाई dx में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अब होगा ना सर ये
बेहद सिंपल सा है, इसको समझेंगे आप। तो 2, अब 2 पे ध्यान दे तो इसका पावर जो है, किसी का भी पावर, अच्छा यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे तो d2 × 1 लिख सकते हैं। आप ध्यान दे बाबू, क्या d, ये तो डिफरेंशिएशन है सिंबल, क्या ×1 लिख सकते हैं? अगर 2 × 1 करे तो ये भी तो 2 ही हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा तो आप ध्यान दें यहाँ पे कि 1 को क्या, किसी का भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। किसी का भी पावर 0 1 होता है, और इसका भी पावर 0 है। d2 × 1 है, इसका पावर 0 है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x के पावर 0 × dx। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा कि जितना है उतना से गुना करें, यानी 0 से गुना हो जाएगा, 0 से गुना हो जाएगा, और 0 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम लोग समझेंगे। कांस्टेंट का 0 होता है। अगर y बराबर मान लिया जाए कि 20 है, और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब जिसका मान चेंज ना हो, इसका मान चेंज होगा नहीं। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, जिसका मान परिवर्तन होता हो। जैसे y बराबर हो गया 2, कभी y बराबर हो गया 3, तो ये वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं y बराबर 20, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू यानी 20 का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमको ये बताइए कि 20 को 20 × 1 × dx लिख सकते हैं, और 20 को इतना लिख सकते हैं तो 20 × x के पावर 0 dx, और जितना है 0 से गुना। अभी आपको मैंने बताया कि जितना पावर है उतना से गुना कर दे, और उसमें से 1 घटा दे तो 0, और x के पावर 0 - 1। बेसिक से मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, और बेसिक से मैं हाई लेवल तक आप लोगों को लेकर के चलूंगा। तो आप कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो आप कृपया करके वीडियो को सही से देखें, लास्ट तक देखें। चलिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट फार्मूला है x का x dx का क्या होगा? अगर x का डिफरेंशिएशन करना है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कि जितना है उतना से गुना करें और उसमें से 1 घटा ले। x के पावर 1 है, 1 से गुना करें और 1 में से 1 घटा लें, कितना आएगा सर? 1 - 1 0 होगा बाबू, और x का पावर 0 होता है 1। अब उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। मेरे को बोलना नहीं पड़े, आप लोग खुद से ही करें। उसी तरह से मैं एक्स स्क्वायर को लेकर के चलता हूं, तो एक्स स्क्वायर को आप देख सकते हैं पावर कितना है 2। अब जितना है उतना से गुना करें और उसमें से 1 घटा ले तो कितना आ जाएगा? 2x आएगा सर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x होगा। उसी तरह से अगर x³ है तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि जितना है उतना से गुना करें और उसमें से 1 घटा लें। तो x³ का अगर आपको निकालना है तो जितना है उतना से गुना करें, तो पावर कितना है? 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे और 3 में से 1 घटा लेंगे। बाबू समझना, जितना है उतना से गुना करेंगे और उसमें से 1 घटा लेंगे, यानी पावर 3 है तो 3 से गुना कर दिए पूरा पूरा, और 3 में से 1 घटा लिए तो 3x² आएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने एक फार्मूला और यहाँ पे कर लिया, dx का कितना होगा? तो 1 होगा, और एक और कर लिया dx² का, इसका कितना होगा? तो 2x होगा। इधर हम लोगों ने x³ का भी कर लिया, तो dx³ / dx का भी कितना हो जाएगा? तो 3x² हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर इसी तरह से √x का अगर आपसे कहा जाए तब कैसे करेंगे? सर कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आप डर रहे हैं? तो यहाँ पे √x का x के पावर 1/2 dx होगा। आप √x को क्या लिखते हैं? √x को लिखते हैं x के पावर 1/2। अरे √x को लिखते हैं x के पावर 1/2। अब √x हो गया x के पावर 1/2, तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि जितना है उतना से आप गुना कर दें, तो 1/2 से गुना कर दें
और उसमें से 1 घटा ले। आप ध्यान रखें, जितना भी पावर है उससे गुना कर दे और उसमें से 1 घटा ले। जितना पावर है उससे गुना कर दे और उसमें से 1 घटा ले, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 और 2 में से आप एलसीएम ले लें तो ये भी हो जाएगा। अब घट करके क्या आएगा, तो 1/2 एक्स के पावर -1/2 और माइनस अगर नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा बाबू। और 1/2 को क्या लिखते हैं, √x। 1/2 को क्या लिखते हैं, √x। मैं फिर से समझा देता हूँ, √x है तो √x को x के पावर 1/2 लिख सकते हैं और जितना है उतना से गुना कर दे और उसमें से 1 घटा ले, तो x के पावर 1/2 - 1 हो गया। अब 1/2 से गुना कर दिए और 1/2 में से गुना होगा तो 1 - 2 होगा और बटा 2 हो गया। अब एलसीएम लिए तो ये पावर माइनस है, नीचे आएगा तो बट्टा हो जाएगा और ये जो है x के पावर 1/2 को हम लोग √x लिख सकते हैं। उम्मीद है बाबू आप लोगों को क्लियर होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, यानी √x का मेरा डिफ्रेंसिएशन मिल गया, √x का 1/2 √x। मैं सारे डिफ्रेंसिएशन फार्मूला का प्रूफ भी करूंगा, पर अभी मैं इंट्रोडक्शन में आप लोगों को करवा रहा हूँ, यहाँ पे अभी मैं नहीं प्रूफ कर पाऊंगा। चलिए इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, एक्सपोनेंशियल का। बाबू बच्चा टाइप का है। अच्छा एक चीज और, आपको जितना भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो सारे एग्जांपल को आप नोट कर लेंगे और उसके बाद आप चैप्टर बनाना शुरू करेंगे। आप देखिए सारे क्वेश्चन को आप कर डालेंगे। पहले आप जितना भी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उस एग्जांपल को आप बढ़िया से कर लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद आप चैप्टर बनाना शुरू करेंगे, चाहे वो केसी सिन्हा हो, RS अग्रवाल हो या NCERT हो, सारे का क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलिए आगे मैं देखता हूँ, आगे एक्सपोनेंशियल का तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। जैसे e के पावर 2x है तो भाई e के पावर 2x है तो पूरा पूरा का हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल का सेम होता है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हमको बाई चैन रूल का भी यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैं इस चैन रूल जो है अभी नहीं, फॉर्मूला पूरा बताने के बाद मैं आप लोगों को चैन रूल बता दूंगा, ठीक है स्पेशल। तो जैसे e3x है और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, सेम होता है। चैन रूल में होता क्या है कि अगर आप पूरा को पहले ले लें x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद 3x का, अब यहाँ पे 3x का डिफरेंशिएशन कर ले, है ना, तो एक्सपोनेंशियल का सेम हो जाएगा। और मैंने अभी आपको तुरंत बताया है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 3 × 1 हो गया, यानी 3e3x। बाबू क्लियर है? आपको कोई भी एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का तो ज्यों का त्यों हो गया। अब एक्सपोनेंशियल का फिर इसको जो है हम लोग भाग डिवाइड कर दिए, 3x ले लिए। ये पूरा वैल्यू आप पहले ले ले चैन रूल के लिए और फिर उसके बाद 3x हो जाएगा। और अब 3x को करेंगे x के पूरे को हम लोग 3x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं और 3x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल का ज्यों का त्यों हो गया। आप देखिए 3x में x का कितना 1, एक्सपोनेंशियल का सेम होता है, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो एक्सपोनेंशियल हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे log x। log x का 1/x होता है, log x का क्या होता है 1/x होता है। जैसे क्वेश्चन है आपका y बराबर log sin x, y बराबर log sin x है और इसको आप लोग अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएटिंग इतना तो आप बेसिक पढ़े भी होंगे, log x आप ले लें या x² कर लें, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx और log का तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया। अच्छा इसको आप चैन रूल से भी कर सकते हैं, तो पूरा को आप पहले ले लें log x², ठीक है, पूरा आप ले लें। अब किसके रिस्पेक्ट में, तो x² को, और x² को x के रिस्पेक्ट में। उम्मीद है फिर से मैं इसको कर देता हूँ, log x² पूरा है तो मैं पूरे का पहले कर लिया और फिर x² का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, तो log x का होता है 1/x² और x² का होता है 2x। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका।
मैं सारों को फिर से अभी मैं आप लोगों को बेसिक फार्मूला समझा रहा हूँ। जैसे अब आगे देखिए a के पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो किसी का भी पावर x रहे तो a के पावर x log e हो जाता है, ठीक है। a के पावर x log e हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि y बराबर 2 के पावर x है और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, और ये देख सकते हैं ये है, अब इसका पूरा 2 के पावर x dx, तो 2 के पावर x a, इसको पढ़िए, इसको क्या रीड कीजिए a के पावर x, तो पूरा ज्यों का त्यों हो जाएगा, और log a होता है यानी log 2 हो जाएगा। वो समझेंगे फिर से, पूरा a के पावर x है तो a के पावर x log a हो जाता है, 2x है तो पूरा पूरा 2x हो जाएगा, और यहाँ पे log 2 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप एक क्वेश्चन और ले लें, जैसे log 3x है, y बराबर 3x है, तो इसको आप देख सकते हैं 3x का पूरा पूरा 3x हो गया, और ये हो गया log 3। आप बोलते हैं बाबू क्लियर है?